ज्योतिष में कर्मों को कैसे देखते हैं? इंसान कठपुतली है उस ईश्वर के हाथों की, कि ईश्वर ही करवा रहा है, ईश्वर ही दफ्तर लेके जाएगा, ईश्वर ही युद्ध करवाएगा, ईश्वर ही विजय कराएगा या पराजय करवाएगा, मुझे दोनों स्वीकार है। तो कर्मों की गणना को ज्योतिष बोला गया। ज्योतिष की गणना से कर्मों का चुनाव किया जाता है। जैसे जैसे आप कर्म करते हैं ना, वैसे वैसे आपके प्रारब्ध आपकी कुंडली का निर्माण करते हैं और कुंडली में बैठे ग्रह आपको किस्मत का फल देते हैं। सारे ग्रह कुछ ना कुछ तो देते हैं या लेते हैं आपसे। बिल्कुल, ये समझें आप कि ईश्वर प्रत्येक निर्णय खुद नहीं करता, तो उसने अपने 9 मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए, जो आपने पहले क्या कर्म किए हैं और अब आप क्या कर्म कर रहे हैं उसको देख करके आपको दंड देते हैं या फल देते हैं। तो भगवान कृष्ण जो कि साक्षात विष्णु रूप है, अपना मुख खोल के उन्हें मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाते हैं। तो मतलब वो नारायण, हम उनके अंश हैं, हम आत्मा है, वो परम आत्मा है। तो जो आप जिन 9 ग्रहों की बात कर रहे हैं ना, ये अपने आप में पूजनीय है, ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के ही रूप हैं। प्रत्येक ग्रह को ज्योतिष संज्ञा के अनुसार एक देवी और देवता दोनों से जोड़ा गया है। कि समय अटैक हुआ, एक को मार दिया गया, दूसरे को पढ़ा बोला गया आप पढ़ के सुनाओ, उसने कुछ कलमें पढ़ के सुनाई, उसको छोड़ दिया गया। अब मृत्यु तो दोनों की तय थी, एक बच गया, दूसरे की मृत्यु हो गई। ये भी कर्म है। जब मंगल और राहु इकट्ठे हो जाते हैं ना जी, तब आपका जो दिमाग है वो बन जाता है क्रिमिनल माइंडेड। अपना स्वार्थ सबसे आगे दिखता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। आत्मा और पुनर्जन्म को लेके बहुत लोगों को वहम है कि कर्म पुनर्जन्म के कैसे काम करते हैं, आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में आती है, जब आत्मा आती है तो क्या कर्म भी साथ में लाती है? जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है। धर्म की रक्षा, धर्म के उपदेश, धर्म की संज्ञा जहाँ शंकराचार्य जी को लेनी चाहिए थी, जहाँ पीठों को लेनी चाहिए थी, जहाँ अखाड़ों के प्रतिनिधियों को लेनी चाहिए थी, ये सारी जिम्मेदारियां आज एस्ट्रोलॉजर पर आन पड़ी। कितना सहमत है इससे? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज के ज्योतिष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। क्या है ज्योतिष, कैसे ज्योतिष काम करता है, इस विषय पे 2 विद्वानों से बात होगी आज। बहुत सारे लोगों को वहम होता है ज्योतिष को लेके। ज्योतिष आपके कर्मों का आईना है। जो कर्म आप पिछले जन्म में करके आए हैं उसी का कर्म भोगते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में 2 वैदिक एस्ट्रोलॉजर, 2 वैदिक गुरु जो आपको जीवन जीने की कला सिखाएंगे। सो आइए पहले स्वागत करते हैं मेरे गुरु जी राजकुमार शर्मा जी। गुरु जी राम राम। राम राम जी। हमारे एक महान एस्ट्रोलॉजर, विद्वान जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, डॉक्टर दीपक। दीपक जी राम राम। राम राम साहब। ठीक है, बहुत कृपा। गुरु जी आपसे शुरू करेंगे बात। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष हमारे संतों की, हमारे ऋषि मुनियों की जो एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा ज्ञान है जो हमेशा ही हमारे कल्याण करने के लिए अग्रसर है जी ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है जी। जी नेत्र इस शरीर को चलाने का माध्यम है, इस शरीर को आगे का रास्ता दिखाने का माध्यम है। इसीलिए ज्योतिष इस मानव को अच्छे या बुरे हर प्रकार के कर्मों का फल क्या है वो बताने का माध्यम है। ज्योतिष ये साधारण विद्या नहीं है जी वेदों में इसका इतना वर्णन है, इतना अटूट ज्ञान भरा हुआ है जो कि हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग है। इसे अपना लेने से कल्याण भी होगा, ये जन्म तो सुधरेगा ही सुधरेगा, आगे आने वाला जन्म भी कल्याण में ही होगा। इसमें वहम का कोई हिस्सा नहीं है, ये विज्ञान है, वेदों का नेत्र है। जी और वेद हमारे मिथ्या नहीं है, जी उनका एक एक लिखा हुआ शब्द भगवान ब्रह्मा जी की वाणी है।
दीपक जी, ज्योतिष में कर्मों को कैसे देखते हैं? ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह को संज्ञा दी जाती है कर्म के लिए। जैसी आपकी जन्म कुंडली है ना, जी आप वैसे ही कर्म करते हैं। जी इंसान कठपुतली है उस ईश्वर के हाथों की, जी और जन्म कुंडली आपके जीवन का एक आईना। जी आप जो भी कर्म करते हैं ना, वो आप 3 तरह से उसको विभाजन करते हैं। जी पहला होता है कर्म, दूसरा होता है अकर्म, तीसरा होता है विकर्म। जी तो जो मैं कोई मंशा रख के कर्म करता हूँ, जी एक मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है, मेरे पास एक मैप है। मान लीजिए मैंने घर से निकलकर दफ्तर जाना है, जी तो मैंने दफ्तर किस लक्ष्य के साथ जाना है, लक्ष्य, और फिर वो यात्रा पथ मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है। जी तो ग्रहों ने हमें बता दिया कि इस व्यक्ति का जन्म ये करने के लिए हुआ है, परंतु ये निर्धारित करना कर्मों के आधार पे है कि क्या मैं वो काम करूंगा या नहीं करूंगा, मेरे कर्म कैसे हैं, शुद्धता कितनी है। तो एक कार्मिक। तो पहला हुआ कर्म, जब मेरे पास लक्ष्य भी है और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी, और मैं खुद को श्रेष्ठ मान के उसमें कहीं ना कहीं मेरा मैं भाव है, तो वो है कर्म। जी दूसरा है अकर्म। जी जब मैं, मेरे पास कोई रास्ता तो है ईश्वर की नाम लेने का, प्रार्थना करने का, परंतु मैं लक्ष्य छोड़ देता हूं। तब मैं युद्ध तो करता हूं, पर विजय होने के लिए नहीं करता। मैं दफ्तर तो जाता हूं, पर ये सोच के नहीं जाता कि मैं इतने पैसे कमा के लेके आऊंगा, ये कम करके आऊंगा, ठीक, ये कार्य मेरा रहे। तीसरा है विक्रम। जब मैं ईश्वर पे छोड़ देता हूं कि ईश्वर ही करवा रहा है, ईश्वर ही दफ्तर लेके जाएगा, ईश्वर ही युद्ध करवाएगा, ईश्वर ही विजय कराएगा या पराजय करवाएगा, मुझे दोनों स्वीकार है। आपकी जन्म कुंडली में 10th हाउस जो होता है, वो आपके कर्म है, कर्मों के साथ साथ कर्तव्य है, और लगन भाव है उससे मिलने वाला सुख, कि जो मैं कर्म कर रहा हूं, क्या मुझे उसका सुख मिलेगा। आप आजकल अपने मोबाइल में गूगल मैप लगाते हैं, जी उस पे आप देखते रहते हैं कि अगर मैं इस स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा तो मैं 2 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊंगा। जी परंतु आपको रास्ता वही रखना होगा, आपको वैसी ही गति से चलना होगा, और ये कर्म है। जब मैं एक पथ पर अग्रसर रहता हूं और उसी क्रियाशीलता के साथ कार्यरत रहता हूं, तो मेरे कार्य सफल होते हैं। वही कर्म की भावना है, उसके पीछे एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। तो कर्मों की गणना को ज्योतिष बोला गया। ज्योतिष की गणना से कर्मों का चुनाव किया जाता है। जैसे जैसे आप कर्म करते हैं ना, वैसे वैसे आपके प्रारब्ध आपकी कुंडली का निर्माण करते हैं, और कुंडली में बैठे ग्रह आपको किस्मत का फल देते हैं। जी गुरुजी, बात वेदों से शुरू होती है कि ज्योतिष वेदों की आंख है। सो 4 वेद हमें क्या बताते हैं? देखिए, वेद हमें जन्म और मृत्यु का भेद बताने का प्रयास करते हैं। जी शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, पूर्ण जन्म लेके नया शरीर चुनती है। जी ज्योतिष के माध्यम से हम अपने कर्म क्षेत्र को, अपने कर्म फल को जी बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। वेद ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, कर्म अच्छे करो। सारा सारांश वेदों का कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म से आगे फल है, जैसा कर्म आगे वैसा फल। तो शरीर से नहीं, मन से भी आपको। मन, वाणी, शरीर, इन तीनों के माध्यम से हम जैसे कर्म कर रहे हैं, जी हमें आगे वैसा ही उसका रिजल्ट कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार मिलेगा। तो जो जो हम कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे ग्रह बनते लेखा जोखा इस जन्म का नहीं है, ये पिछले कई जन्मों का लेखा जोखा है। जो आज हमारी वर्तमान स्थिति है, जो आज हमारी वर्तमान कुंडली है, वो इस जन्म का लेखा जोखा नहीं है। हैं। जी उसमें कई जन्मों के कर्म जुड़े हुए हैं, कई जन्मों के फल जुड़े हुए हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम उन जान सकते हैं कि हम सही दिशा पे हैं या हम गलत दिशा में चल रहे हैं। दीपक जी, वेदों में ज्योतिष के क्या ज्ञान, क्या सूत्र मिलते हैं? ज्योतिषानाम वेदान चक्षु। ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। जैसे गुरुजी बता रहे थे ना
जो आप कर्म करते हैं। जब तक मैं इस समाज को, इस पूरे संसार को, इस सृष्टि को कैसे जानूंगा? अपनी आंखों के द्वारा। अपनी आंखों के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को देखता हूं, तो वो छवि मेरे पटल पे बनती है और वो एक छवि को मैं अपने मन में संग्रहित कर लेता हूं। जी। जो ज्योतिषाण वेदान चक्षु, यानी कि वेदों को समझने के लिए तुम्हें पहले ज्योतिष को समझना पड़ेगा। अगर आपके पास आंखें ही नहीं है ना, तो आप इस सृष्टि को देख ही नहीं सकते। वैसे ही वेदों को समझने के लिए ज्योतिष का ज्ञाता होना बड़ा जरूरी है। ज्योतिष के तकरीबन 242 श्लोक हमें टोटल मिलते हैं सभी वेदों में। वेदों में। ऋग्वेद से इसकी जो पूर्ण काल गणना है वो शुरू होती है। अभी पीछे गीता प्रेस ने ज्योतिष तत्वांक निकाला 2024 स्पेशल, उसमें बकायदा लिखा गया है किस वेद से कौन सा सूत्र लिया गया और उस सूत्र की व्याख्या क्या है। जी। जब आप ऋग्वेद की बात करते हैं, आप अथर्ववेद की बात करते हैं, तो आप उसके पीछे का सारांश समझने का प्रयास करते हैं। और ईश्वर बार बार कहते हैं कि मैं तेरे समक्ष हूं, बस तू टटोल। उसी प्रकार से जब वेदों के बारे में आपको और गहराई से जानना हो, उनका चिंतन मनन करना हो, तो सबसे बड़ा कार्य ही करती है ज्योतिष। ये मात्र एक विद्या नहीं है, ज्योतिष जीवन शैली है। ज्योतिष वेदों की आंख है, ज्योतिष परम ज्ञान। जो जाने जन ज्योतिष को, बनता वही महान। गुरुजी, ज्योतिष का विवरण वेदों में मिल गया, श्लोकों में मिल गया। अब जब ज्योतिष की बात आती है तो बात ग्रहों से शुरू होती है। ये नवग्रह, 9 ग्रह, ये क्या बताते हैं हम? ज्योतिष के परिवार में 28 नक्षत्र हैं जी, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। ये सारा संपूर्ण ज्योतिष इन 3 पिलर के ऊपर खड़ा है जी। जो गणना होती है इन तीनों से गणना होती है, राशि की और ग्रहों की, इन 3 चीजों को मिला के ज्योतिष बना है। ग्रह वो हैं जो भगवान से इन्हें वरदान प्राप्त है मानव के अच्छे बुरे कर्मों को कंट्रोल करना, देखना, जानना। ये साधारण नहीं है, ये भगवान के भगत है, इन्हें वरदान मिला हुआ है हमारे। देखिए, कीड़ी से लेके हाथी तक, कीड़ी को एक कन्न चाहिए खाने के लिए, हाथी को एक मन चाहिए, उसे मिलता है। उनको अपने कर्मों के हिसाब से वो हर चीज मिलती है। ये नवग्रह ही डिसाइड करते हैं किसे कब क्या कब प्रदान करना है। नवग्रह पहले हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं, हमारे कर्मों को कंट्रोल करते हैं, हमारे भावों को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद विधि बनती है कर्म की। नवग्रह, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस ब्रह्मांड में जो नवग्रहों के प्रभाव से बच सके। आपका मतलब जो भी कर्म है हमारे, कर्म हमें ग्रहों के रूप में, वो नवग्रह ही कंट्रोल कर रहे हैं जी। हम उनके, वो हमें चला रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं चल रहे। मान लीजिए किसी ने कोई बुरा कर्म किया है लास्ट जन्म में, तो उसको इस जन्म में जो फल देना, उसका सारा हिसाब किताब नवग्रह जोड़ के रख देते हैं जी। आपकी कुंडली में वो बर्थ के साथ ही सेट हो जाता है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चल सकता, इसकी सिफारिश नहीं चलती। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता जी। दीपक जी, नवग्रहों को अगर समझे तो ये एक तरह न्यायाधीश का काम करते हैं। ज्योतिष विज्ञान में सबसे बड़ा न्यायाधीश शनि को माना गया जी, बट सारे ग्रह कुछ ना कुछ तो देते हैं या लेते हैं आपसे। बिल्कुल। ये समझें आप कि ईश्वर प्रत्येक निर्णय खुद नहीं करता, जी। तो उसने अपने 9 मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए, जो आपने पहले क्या कर्म किए हैं और अब आप क्या कर्म कर रहे हैं उसको देख करके आपको दंड देते हैं या फल देते हैं। जैसे आपके मैनेजर जो जो टास्क कंप्लीट करते हैं,
आप उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग इंसेंटिव देते हैं, सैलरी देते हैं। जी। अब जैसे गुरुजी कह रहे थे कि आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम्म। जो आपको ग्रह जैसे चला रहे हैं। एक कहा जाता है, श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्राह्मंडे। जी। गुरबाणी में एक तुक बंदी आती है कि जो पिंडे सो ब्राह्मंडे, जो खोजे सो पावे। जी। जो जो आप इस समाज में, इस संसार में देखते हैं ना, वही आप अपने भीतर देख सकते हैं। आपको याद करना होगा, जब कृष्ण जी की मैया उनसे पूछती है तूने माटी खाई है, तो भगवान कृष्ण जो कि साक्षात विष्णु रूप है, जी। अपना मुख खोल के उन्हें मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाते हैं। तो मतलब वो नारायण, हम उनके अंश हैं, हम आत्मा हैं, वो परम आत्मा है। तो जो आप जिन 9 ग्रहों की बात कर रहे हैं ना, ये अपने आप में पूजनीय है, ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के ही रूप हैं। प्रत्येक ग्रह को ज्योतिष संज्ञा के अनुसार एक देवी और देवता दोनों से जोड़ा गया है। देवी पे चर्चा गुरुजी सुबह हमसे कर रहे थे, जैसे कौन सी दशम महाविद्याओं में से कौन सी विद्या किस ग्रह से जुड़ी है। जैसे बात हुई मंगल ग्रह की। अब हम सब जानते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को उनका आराध्य देव मान लिया जाता है, जी। परंतु 10 महाविद्या में से माता बगलामुखी भी उनसे जुड़ी हुई है। वही तो रूप है, सो हर कर्म किसी ना किसी ग्रह, किसी ना किसी देवी देवता से जुड़ा है। जुड़ा हुआ है। हर सुकर्म, कुकर्म नहीं। हालांकि कुकर्म भी ग्रह ही करवाते हैं आपसे। भगवान मति हरता है और क्षति कर देता है। दीपक जी, नवग्रह इंसान के ऊपर किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं? समझने वाली बात है। आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया, मति भ्रमित करनी। नवग्रहों का यही काम है। भगवान किसी का मित्र नहीं है, किसी का शत्रु नहीं है। नवग्रह अपॉइंट कर दिए हैं, कर्म कर फल ले। इंसान चलता चलता एक्सीडेंट कर देता है, चलता चलता अपना किसी और का नुकसान कर देता है, कि ग्रह इंसान की मति भ्रमित करके उससे वैसा कर्म करवा देते हैं जो उन्हें करवाना है। करवा भगवान किसी के मित्र नहीं है, किसी के शत्रु नहीं है। है। नवग्रह ही सब कुछ करवा रहे हैं, नवग्रह ही सब कुछ आके करवाते रहेंगे। इसलिए गुरुजी कहा भी जाता है कि सकल पदार्थ जगमाही, कर्महीन नर नर पावत नहीं। वही कुंडली को अगर हम कर्मों का मैप बोले तो जो आप कर्म करके आए हैं वही आपको कुंडली के ऊपर दर्शाते हैं। हम सर जो कर्म करते हैं वो पहले से ही निर्धारित हैं। हम मात्र कठपुतली हैं जो कि अपना रोल प्ले करने के लिए स्टेज पे आए हैं। अपना रोल प्ले करके हम चले जाएंगे। अगर कोई दुष्कर्म कर रहा है तो वो भी उसके ग्रह करा रहे। वो भी उसका पार्ट है, वो भी जीवन का पार्ट है। जो कि हमने पूर्व जन्मों में किसी का नुकसान किया होगा, किसी की मन को परेशान किया होगा, दुखी किया होगा, ये भी उसी का पार्ट है। अभी रिसेंट हमारे पड़ोसी देश ने हमें तकलीफ दी। जी। कई हमारी बहनों के संदूर जी। उजाड़ दिए। अब जो वो कर्म करके गए हैं, जी। पाकिस्तान से आए 5-7 हमारे भाइयों का वो गोली मार के चले गए। आप ये देखिए, विधान था ना, आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। वो कैसे आए, कोई संपर्क नहीं उनके साथ। उनकी मृत्यु उनके हाथ से होनी थी। ये पूर्व जन्मों के कर्मों का खेल है। सिर्फ हमें दिखाई समय आने पे देता है। दीपक जी, कुछ सिंदूर ऐसे मिट गए जो अभी ताजे ताजे लगे थे। कुछ ऐसे बच्चे जिनकी अभी शादी हुई 1 महीना भी नहीं हुआ था, ऐसे भी सिंदूर मिट गए। ये भी कर्मों का खेल है। प्रत्येक कर्म के कुछ नियम हैं। अगर आप सरहद पे नहीं हैं और किसी की जान ले लेते हैं तो आपको, हमारा जो सिद्धांत है, कानून की व्यवस्था है, आपको फांसी पे लटका देंगे या आजीवन कारावास। जी। अब जब वही वध आप करते हैं सरहद पे, तो आपको इनाम दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, पदोन्नति दी जाती है। कर्म जो किया जा रहा है वो एक नियम के अंतर्गत आता है। अगर उस नियम से बाहर चला गया, जैसे नदी की धारा जब तक किनारों के साथ बहती है ना,
सिंचाई करती है, जीवन देती है। और जैसे ही उस किनारों को लांघ के इस ओर आती है ना, तो जीवन ले लेती है और वो आपके लिए दुखदाई हो जाती है। जो सिंदूर ताजे लगे थे वो मिटाए गए, इसका शायद कारण ये था कि एक वक्त आ गया था एक कर्म के लिए, एक शिक्षा देने के लिए। बटरफ्लाई इफेक्ट हम समझते हैं कि तितली यहाँ पंख फहराती है और रिजल्ट वहाँ मिलता है, इसीलिए था। जिनके सिंदूर मिटाए गए ना, शायद उन्होंने बलिदान दे दिया था इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। ना वो कुकर्म करते, ना हम सुकर्म करते। देयर इज एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। वो शायद उसकी भेंट चढ़े। जो मिटाए गए उनका भी कारण था, और जिस वजह से मिटे उस कारण को प्रत्यक्ष रूप से पूरे विश्व ने देखा। गुरु जी, कर्म और कुंडली की जब बात करते हैं, कुछ ऐसे कुंडलियां जो बच्चा पैदा हुआ कुंडली बनी, कुछ दिन बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, क्या उनकी आयु उतनी होती है? क्या वो उतने की कर्म लेके आते हैं? सर, इसे दो हिस्सों में बांटा गया है शास्त्रों में। जी। एक तो वो बच्चा अपने माता पिता से कर्ज लेने के लिए आया था, माता के गर्भ में रहा, माता से सेवा करवाई, सारे परिवार से एक खुशी की लहर दौड़ी। वो अपने माता पिता का कर्ज लेने के लिए आया था। किसी जन्म में कुछ हिसाब किताब रह गया होगा जो हम लोग नहीं जान पाते या नहीं समझ पाते। वो उस हिसाब किताब को बराबर करने के लिए जी आया था। कर्ज होता है उसमें। वो कर्ज था। कुछ समय दो चार जितना हॉस्पिटल का देना था पिता से खर्च करवा दिया, जितना माता को तकलीफ देनी थी वो तकलीफ दी। पिता ने चाहे कर्जा लेके डॉक्टर को पैसे दिए होंगे। वो पूर्व जन्म के अपना कर्ज लेने के लिए वो बच्चा आया था, वो अपना कर्ज लेके चला गया। इसमें ये सिद्धांत लागू होता है जी। और इसमें कुछ भी सोचने वाले विचार नहीं है, ज्यादा दुखी होने वाले विचार नहीं है कि बच्चा हमारा 5-7 दिन बाद चला गया, 3 दिन बाद चला गया। वो बच्चा आपसे आपके कर्मों का वो ऋण था। ऋण लेने आया था जी, वो लेके चला गया। जी। वो पुण्य आत्मा थी, अपना कर्म पूरा करके चली गई। दीपक जी, बहुत सारे ऐसे परिवारों के अंदर समस्याएं होती है ज्योतिष की। एक आदमी को हार्ट अटैक हो गया, एक आदमी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कोमा में है। लोग 6-6 महीने साल हॉस्पिटल में लगाते, प्राण नहीं निकल रहे, परिवार कर्ज से डूब गया। ये कौन से कर्म होते हैं? ये कर्म नहीं, कर्मों का फल है। प्रत्येक ग्रह की ज्योतिषीय विश्लेषण में दशा महादशा निर्धारण की गई। जी। जब तक आमुक ग्रह मतलब उस स्पेसिफिक ग्रह की, प्लेनेट की आप पे दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जितने भी फेस के लिए वो आप पे आया है ना, वो अपना आपको फल देके जाएगा। आप ग्रहों को ऐसे ले सकते हैं कि कुंडली के 12 भावों में कर्म के लिए आपको बताया गया, आपने ये कर्म करना है, ये कर्म करना है, ये कर्म करना है। और जो ग्रह है ना, वो उसका परीक्षण करने के लिए आया गया टीचर है। वो देखता है आपने क्या कर्म किया है, आपको उसी हिसाब से वो अंक देता है, और वो होता है फल। उसने आपको पीड़ा देनी है, कष्ट देनी है। कोई ग्रह अशुभ नहीं होता, जी। कोई ग्रह अशुभता नहीं देता। बस कभी थोड़ा सख्त टीचर होता है, कभी थोड़ा सॉफ्ट टीचर होता है। कोई टीचर डांट के, फटकार के आपको सिखाता है। सिखाता क्या है कि कर्म कैसे करने हैं, इस जीवन को जीना कैसे है। और कोई थोड़े प्यार से, स्नेह से आपको बताता है। वो दशा है उसकी जिसके लिए वो दशा है, फेस है। दूसरा एक और सूत्र है ज्योतिष में, गोचर कहा जाता है। गोचर में उस पर्टिकुलर राशि में, उस पर्टिकुलर नक्षत्र में उतने समय के लिए वो ग्रह रहता है, और जब तक उस संबंधित ग्रह वो राशि में रहेगा या नक्षत्र में रहेगा, तो उससे मिलने वाले शुभ अशुभ फलों को आपके जीवन पर देगा। गुरु जी, एक ही समय अटैक हुआ, एक को मार दिया गया, दूसरे को बोला गया आप पढ़ के सुनाओ, उसने कुछ कलमें पढ़ के सुनाई, उसको छोड़ दिया गया। अब मृत्यु तो दोनों की तय थी, एक बच गया, दूसरे की मृत्यु होगी। ये भी कर्म है। ये सर मंगल और राहु की कर्म विधि होती है जी।
मंगल एक सैनिक, हमारा मंगल की रूप है, जो रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ के खड़ा है। जी जब मंगल और राहु इकट्ठे हो जाते हैं ना जी, तब आपका जो दिमाग है वो बन जाता है क्रिमिनल माइंडेड। जी 100% वो लोग स्वार्थी बन जाते हैं जी। उन्हें अपना स्वार्थ सबसे आगे दिखता है। उनकी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। जो बात उनके दिमाग में डाल दी, उनके लिए वही सर्वोच्च है। एक शेर को आपने देखा होगा जी, अपने बच्चों को दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए वो उनको अपने मुंह में डाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है हम्म, जब बच्चे छोटे होते जी हैं। वही शेर का मुंह है जब शिकार करता है। दोनों मुंह वही है, पर कर्म करने का भाव अलग अलग है। मंगल अकेला है तो रक्षक है, साथ में राहु आ गया, भक्षक बन जाते हैं जी ये लोग। ये भी विधाता ने अगर देवता को धरती पे भेजा है तो राक्षस भी विद्यमान हैं, जो दूसरों के सुकून को छीनना पसंद करते हैं, दूसरों को चैन से नहीं रहने देते। इसलिए मंगल और राहु की युति जिन भी जातकों के कुंडलियों में है, उनके पेरेंट्स खास ध्यान रखें कि आपका बच्चा समाज विरोधी किसी कार्य में लिप्त ना हो जाए। अच्छे विद्वान के पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए। आज अपनी कुंडली जो आपने बना के रखी है ना अलमारी में, उसे निकालिए, विद्वानों के पास जाइए, दिखाइए कहीं मंगल और राहु की युति तो नहीं है, कहीं आपका बच्चा समाज में आपके लिए कलंक की भांति तो नहीं पैदा हुआ। सलाह लीजिए, उपाय करवाइए और दूसरों को भी जीने दीजिए, खुद भी शांति से जिए। पूरी जन्म कुंडली को कैसे देखते हैं, कैसे काम करती है जन्म कुंडली? सर 12 भावों में जन्म पत्रिका बटी हुई है जी। जी 12 भाव है 1 से लेके 12 तक। इनमें अच्छे भाव भी हैं, बुरे भाव भी हैं। हमारा सारा ब्रह्मांड, हम जो भी चीजें सोचते हैं, परिवार से लेके रिश्तेदारों में, जन्म से लेके मृत्यु तक, अमीरी गरीबी, दुख दरिद्रता संताप, रोग ऋण शत्रु, जो अच्छे से अच्छे हम सोच सकते हैं, जो बुरा से बुरा हम सोच सकते हैं, वो इन 12 घरों में समाया हुआ है। आपको ये जानने के लिए अच्छे विद्वानों के पास जाना पड़ेगा जी कि मेरी कुंडली, आपकी कुंडली एफडी है जी। पूर्व जन्मों में जो आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनकी एफडी आप कुंडली के रूप में आपके पास है। किसी अच्छे विद्वान के पास जाइए, पूछिए कि मेरी कुंडली में है क्या। वो आपको आपकी कुंडली के बारे में पूरा बता देंगे। आप कौन से प्रोफेशन में कामयाब होंगे, आपकी शादी कब होगी, सेहत कैसी रहेगी, सारे के सारी विवेचना इन 12 घरों के अंदर छिपी पड़ी है। आपको अच्छे विद्वान के पास जाना है, उनसे सलाह लेनी है और जीवन को शांति में जीने की कोशिश करनी है। ज्यादा हफड़ा तफड़ी ना करो। कुंडली आपकी फिक्स है, आपकी एफडी फिक्स है। समय आने पे, दशा आने पे वो आपको मिल जाएगी। दीपक जी, कुंडली के अंदर जब जन्म कुंडली बनती है उसके अंदर 12 भाव गुरुजी ने बताया। अब ये 12 भाव कर्मों से भी रिलेटेड होते हैं, इसमें कर्म कैसे देखते हैं सारे भाव में? जो 12 भाव है ना, प्रत्येक भाव आपका कर्म क्षेत्र है। आपने किस भाव में क्या कर्म किए और किस भावना से किए। जो 12 भाव है ना, वो कहीं ना कहीं प्रत्येक रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जीवन के प्रत्येक एक फैक्टर को, एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करते सुख दुख, आप हैं। सुख दुख, जो भी आपके साथ इवेंट होना है, हर चीज आपकी इन 12 भावों में 12 भाव में है। अब उस भाव में जो ग्रह बैठा है वो आपसे वैसे ही कर्म करवाएगा। एक बीज में संभावना है पूरे के पूरे वन की, वृक्ष की नहीं, वन की। वन की संभावना है। उसी बीज में संभावना ये भी है कि वो खुद नष्ट हो जाए। पानी गिरता है, रेत पे गिरा तो खत्म, तप रही है वो। अगर वही सीप के अंदर गिरा तो मोती बन के निकलता है।
किस क्षेत्र पे, किस कार्यस्थली पे क्या कार्य किया जा रहा है और किस भावना से उस कर्म को अंजाम दिया जा रहा है, ये मायने रखता है। जैसे गुरुजी ने बताया कि मंगल राहु की बात कर रहे थे। अब आपने कहा कि एक को तो छोड़ दिया गया, दूसरे को मार दिया गया, दोनों की मृत्यु आई थी। अगर दोनों की मृत्यु आती ना तो उसे भी लेकर जाती। मृत्यु थी ही एक की, दूसरे का बहाना बनना था बचने का। जितने सांस दिए हैं उतने ही श्वास ले। श्वास अमृत की खान है, कौन दे कौन ले। ईश्वर इतने श्वास दे दिए ना, आप उतने ही श्वास ले पाएंगे। तब उनकी मृत्यु आ गई थी, एक बहाना बना, एक कारण बना। एक में आप, एक का अर्थ क्या है? लगन। एक में आप और 12 में आपकी लीला समाप्त, मतलब मृत्यु को आपने क्या खर्च दिया। अष्टम घर से मृत्यु देखते हैं इंसान की, 12 में वो सारे जो पुण्य कर्म आप लेके आए थे ना, आप सारे खर्च कर चुके हैं। और जब आपके पास पैसे ही नहीं है, जिस गुरुजी एफडी की बात कर रहे हैं, मैं उस एफडी को हमेशा रिलेट करता हूं कि आपको ईश्वर ने 16,000 दिन दे के भेजा है। आपके पास वही 16,000 दिन है। आपने उन 16,000 दिनों में 16,000 सिक्के इकट्ठे करने हैं या 16,000 कर्म। जब वो 16,000 दिन आप खर्च देंगे ना, वो फिक्स्ड है, जब खर्च देंगे ना तो बुलावा आ जाएगा। किस पृष्ठभूमि पे वो कार्य किए जा रहे हैं, किस भावना से वो कार्य किए जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे आता है कौन वो कार्य कर रहा है। जी गुरुजी, अलग अलग भाव हैं। भावों की बात करती हैं तो आप 6, 8, 12 की बात करते हैं। हर भाव का अपना अपना कोई जिंदगी के अंदर रोल है। मैं आज तक एक ही भाव समझा हूँ, विदेश जाने वाला, वो 12वां भाव होता है, जिससे आप कहते हैं कुंडली में 12वां भाव विदेश जाने वाला होता है। तो क्या ऐसे हर एक समस्या का, हर एक पीड़ा का, हर एक सुख का कारक एक भाव होता है? 12 के 12 भाव अलग अलग सुख को, उनसे रिलेटेड दुख को दर्शाते हैं। सुख दुख इन 12 भावों में पहले से निर्धारित है, निश्चित है। निश्चित है कि अगर आपका पहला भाव के अंदर ये ग्रह है तो ये आपको ये सुख देगा, दूसरे भाव से ये मिलेगा, तीसरे से ये मिलेगा, हर भाव से कुछ ना कुछ मिलेगा। हर भावों का अपना अपना रिजल्ट है, अपनी अपनी क्वालिटी है, अपना अपना महत्व है। किसी को जेल यात्रा मिलेगी, किसी को सुख मिलेगा, कोई पढ़ाई में अव्वल आएगा, किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसकी बीवी छोड़ जाएगी, किसकी बीवी पकड़ लेगी। जो भी मिलेगा सब कुछ, सारा कुछ इन भावों में छिपा है जी। आपने बात की आपका संबंध सिर्फ 12वें घर से है, विदेश से है। जी जी जी। सर, विदेश वो बच्चे जाते हैं जिनका पहले 4th हाउस खराब हो और 12वां घर बलिष्ठ हो। 4th हाउस से आता है जी मात्र सुख, घर का सुख। जिनका 4th हाउस खराब है ना जी, वो तो विदेश जाएंगे। जिनका 4th हाउस स्ट्रोंग है, वो जितने मर्जी एफर्ट्स कर ले तो बाहर नहीं वो जाएंगे। कभी बाहर जा ही नहीं पाएंगे। ये दोनों घर आपस में रिलेटेड है जी। अगर राम जी है जी तो रावण है, राम जी अकेले जी। रावण के बिना पूरा नहीं है, कृष्ण जी कंस के बिना पूरा नहीं है। दोनों की एक ही राशि है। इसलिए 12 के 12 घर अपने आप में सब कुछ समा के बैठे हैं। बहुत कुछ इनके अंदर छिपा है। जीवन से लेके मरण तक जो कुछ हम समाज में देखते हैं ना, चाहे हम रिक्शा वाले को देख रहे हैं, चाहे हम हेलीकॉप्टर वाले को देख रहे हैं, ये भी 12वें घर में से ही आ रहे हैं। 12 के 12 घरों में इनका विवरण है। दीपक जी, जब भावों की बात होती है तो गुरुजी मुझे 12वां घर बता देते हैं, मुझे आराम से पता लग जाता है। मैं चौथे, 5वें, 6वें के चक्कर में पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं लगती। मैं सिर्फ समझता हूँ हाँ भाई 12वां घर मतलब ये विदेश जाएगा या नहीं जाएगा। इसमें से दो बातें और हो सकती हैं। आप विदेश की बात करते हैं, कई आपका ये प्रोफेशन है जी कई बार इंसान अपनी पत्नी के माध्यम से विदेश जाता है, पत्नी 7वें घर से आती है। कोई अपने भाई के माध्यम से जाता है, कोई बुआ के माध्यम से जाता है, कोई ननिहाल के माध्यम से जाता है। वो जात वो 12वें घर एक्टिव हो रहा है, पर पत्नी तो 7th हाउस से आई ना। अब 12वां नहीं, अब 7वां भी देखना है।
वो किसके माध्यम से जा रहा है? अब जब घरों की बात होती है तो 6 8 12 का बड़ा शोर मचता है जी। 6 8 12 6 8 12, वो जो न्यूमरोलॉजी वाले होते हैं वो 5 5 की बात करते हैं, 5 8 10 तो गिनती करते हैं। तो जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो 6 8 12 बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। ये क्या होता है 6 8 इससे पहले मैं आपको फोर्थ हाउस का, जैसे गुरुजी ने कहा, जैसे आपकी वार्तालाप चल रही थी, वो क्लियर करता हूँ। जी गुरबाणी में एक तुक आती है, एक श्लोक आता है, हम छूटे तुम बांधे अब तुम छूटन का यत्न करो। जी वो जो फोर्थ हाउस है ना, जब आप उससे त्याग लेंगे तभी कहीं जाके बसेंगे, अच्छा, उसका माइनस होना जरूरी है। मैं आपसे उठूंगा तो ही किसी और के पास जाऊंगा ना। अगर मैं यहाँ से ही नहीं उठूंगा तो और कहीं जाऊंगा कैसे? हाँ, उसमें लिखा होता है कि जिस बच्चे का कुंडली का फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है, इसकी तरक्की जननी जन्म भूमि से दूर है। जननी कौन? पैदा करने वाली, जन्म देने वाली माँ। जन्म भूमि वो जहां उसने अपनी छोटी आयु 9 वर्ष तक की आयु बिताई हो, उसको जन्मभूमि कहते हैं। जन्म भूमि। जननी जन्म भूमि से दूर तरक्की, तो बस जाएगा विदेश जाकर। अब आते हैं 6 8 12 पे। 6 8 12 को श्राप भी मान सकते हैं और वरदान भी मान सकते हैं। जी जैसे आपने 12वें घर की अभी बात की, आप उसको समझे। अगर मेरा 12वां घर मजबूत है और मुझे विदेश जाना है, तब वो मेरे लिए श्राप हुआ या वरदान? वरदान हुआ, वो मुझे विदेश ले गया। अब मुझे विदेश जाना ही नहीं है, पर वो मुझे विदेश ले गया, उसने देश निकाला दे दिया। वही घर जेल यात्रा भी करवाता है, वही घर हॉस्पिटलाइज भी कराता है, वही घर अच्छा, वो भी उसी रास्ते में आते हैं। उसी रास्ते में आते हैं। ये सब पीड़ा कारक थे। जब हमारे ऋषियों ने इसको सूत्रबद्ध किया ना, तब आपको राजा दंड देता था कि इस फला व्यक्ति को देश निकाला दे दो, और आजकल हम चाव से जाते हैं। समझिएगा, तब माता से दूर होना, अपने निजी जनों से दूर होना दुख की बात थी, और आज लगता है कि सुख वहां है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, जो चीज पास होती है ना, उसकी कदर नहीं कर पाता। तो 6 8 12 में रिपु मतलब दुश्मन, शत्रु, छोटे कर्जे, छोटी बीमारियां, अष्टम में मृत्यु, द्वादश में आपका खर्चा व्यय हो गया, आपका नष्ट हो गई चीजें, बीमारी आ गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उसको संज्ञा बुरी दी गई है। परंतु जरूरी नहीं है कि 6 8 12 बुरे हों। त्रिक भाव कभी भी बुरे नहीं होते जितना हम उसे बना लेते हैं। गुरु जी 6 8 12 देखिए 12 के 12 भावों में कोई भाव बुरा नहीं है। पहले 12 होता था विदेश जाने के लिए। मेरे पास चंद दिन पहले एक आदमी आया, वो कह रहा विनय जी मैं आपसे ना 16 साल पहले बाहर गया था। मैं कहा हाँ बताओ, कोई गलती हुई मेरे से? कह रहे नहीं, हम वहाँ विदेश में गए थे आपके थ्रू, वहाँ पे जाके हमारे बंदे ने लड़ाई कर ली, ये जेल होगी इसको, ये अब 9 साल जेल काट के अब वहाँ से डिपोर्ट हुआ है। तो मैं दीपक जी के पास भेजा, मैं इसके ग्रह देखो पहले, ये इतना खतरनाक आदमी है, इसका तो 12वां घर में भेजा था हमें, तो ये तो 12वां अच्छा था। कह रहे नहीं अच्छा नहीं था, 12वें में जेल भी है। ये तो वो विदेश भी गया और विदेश की जेल में भी गया। उसका सर वहां का दानापन लिखा था जेल का, कोई पूर्व जन्मों छोड़ के आया होगा वहां पे, उसने वो चुगने जाना था अपना दानापन। तो हर घर के अलग जी हाँ, अलग वैल्यूज भी हैं। एक घर के अंदर आपको काफी चीजें मिलती हैं। एक घर के अंदर सर 100 से ज्यादा फीचर्स हैं, पॉइंट है जी जैसे एक घर में माता पिता भाई बहन सारे रहते हैं। उनके। हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मल एक इंसान का घर है मेरा, अब मेरे घर में मेरे काफी देवी देवता भी रहते हैं, मेरे परिवार के मेंबर भी, जानवर भी। ऐसे ही आपके जो 12 घर है, हर घर के अंदर बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। मैंने कहा जी ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिन्हें 12 घरों में ना समाया हो। हर चीज अलग अलग घर से आती है। तो ये अच्छे और बुरे ग्रह क्या होते हैं? सर बुरे ग्रह की डेफिनेशन ये है कि ग्रह नीच का है, नीच राशि में ग्रह बैठ गया, शत्रु राशि में जाके बैठ गया, शत्रु के साथ जाके बैठ गया, वो सब बुरे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच का है। मंगल एक बल प्रदान करने वाला, हिम्मत देने वाला, ओजस प्रदान करने वाला ग्रह है। कहाँ बैठ गया वो? कर्क राशि में नीच का बैठ गया किसी भी भाव में। आपने बोला वो बैठ गया कर्क राशि में बैठ, अब ये राशि कहाँ से आ गई? अभी तक तो 12 घरों की बात हो रही थी।
तो 12 घरों में 12 राशियां भी होती हैं। आपको पहले बताया था कि ज्योतिष का परिवार 28 नक्षत्र, 27 नक्षत्र जो वर्किंग में रहते हैं, एक अभिजीत नक्षत्र है जो 4 साल बाद आता है। 12 राशियां, 9 ग्रह, ये ज्योतिष का परिवार है। जी। 12 राशियों में हर एक ग्रह की अपना अपना स्वामी है। कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का जाके होता है, कहीं जाके नीच का हो जाता है। ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष सीखना पड़ेगा। मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ। जो 12 घर बनाए हमने, ये 12 घर 12 राशियां भी हैं। हाँ, इनमें 12 राशियां विराजमान होती है। हम ये कहेंगे कि 12 घर भी हैं और उनके अंदर उनकी राशियां भी हैं। राशियां अब आपने कर्क राशि में बिठा दिया, मंगल, अब मुझे समझ लगी। हाँ, तो जो शुभ और अशुभ ग्रह है, अगर वो किसी जगह पे बैठ गया, वो राशि उसकी उच्च की है या नीच की है, यहाँ से प्रभाव पड़ता है कि वही ग्रह मेरे लिए उच्च का है और आपके लिए नीच का है। जी। अब आप समझदार होने लग गए हैं ज्योतिष में। तो सर, ये ऊंच नीच समाज बाजार में तो चीज लेने जाते हैं, हर ग्राहक एक समान होता है। अब ये ग्रह हो गए, ऊंच के भी हो गया, नीच का भी हो गया। ये अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह में को फर्क होता है कि हर किसी के लिए अलग अलग महत्व होता है। जैसे 12 ही भाव क्यों, पहले ये समझिएगा। भावे भावना भाविये, भावे हो कल्याण, भावे ज्ञान दीजिए, भावे जनमानस का कल्याण। घड़ी की गिनती देखेंगे 1 से 12 होती है, महीने 1 से 12 होते हैं। उसके बाद आपके जीवन में जो श्रृंखला चलती है वो भी 12 की चलती है। घड़ी है, अब 12 सेंटर में लिखा रहता है। ज्योतिष में 1 लिखा रहता है सेंटर में, 1 लिखा रहता है सेंटर में। अब जब आपका जन्म होता है ना, वो घड़ी की सुइयां घूमती रहती हैं, इस तरफ घूमती है ना, हमेशा हमेशा क्लॉकवाइज घूमती हैं। क्लॉक की वजह से क्लॉकवाइज बना ना, परंतु ज्योतिष शास्त्र में ये उल्टी एंटी क्लॉक चलती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है, सोलर सिस्टम है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ऐसे रखा। अब आपने 12 बना लिया, पहले से ऐसे चलेगा काम। हाँ जी, फर्स्ट से ऐसे चलेगा। तो वो जो जब चलेगा ना, ऐसे चलेगा, तो वो अकाल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12 के 12 भाव स्थित रहेंगे, उनमें अंक बदलते रहेंगे। जैसे पहले नंबर पे यहाँ पे 1 था, दोबारा इस नंबर पे 4 आ गया। तो अब गिनती के हिसाब से वहां पे जो 4 नंबर है, वो 4 नंबर की राशि है, परंतु वो भाव पहला ही रहा है। अब समझ लगी मुझे। भाव नहीं बदला। घर वो पहला ही है, राशि वहां पे 4 बैठ। और इन पंडित जी की बात को मैं घर मेरा है, मैंने आपको किराए पे दे दिया। आपको समझा देता हूँ। मैंने घर आपको किराए पे दे दिया ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, जी। इससे पहले इसके मालिक और कोई थे, हाँ जी, उनसे पहले और कोई होंगे। जी जी जी, जगह वही है, प्रॉपर्टी का नंबर वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ इसके मालिक बदल रहे हैं और कुछ नहीं बदला। तो अगर यहाँ पे किराएदार आ गया, तो मकान नंबर तो वही रहेगा। अब उच्च नीच की बात की आपने, जैसे इससे पहले आपने बात की थी ना कि मैं विदेश को ही समझाऊं जी जी, या मैं 12वें भाव को ही समझूंगा। मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, वो उसे ही पकड़ता है जिसमें उसे इच्छा हो, लालच हो, लालसा हो। अगर एक कवि किसी बगीचे में जाएगा तो अच्छे खुशबूदार फूलों को देखकर कविता कर देगा। अगर एक बनिया जाएगा तो गिनती कर लेगा कि शाम तक कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कमा सकते हैं। अगर एक साइंटिस्ट जाएगा और बहुत खूबसूरत फूल को दिखेगा तो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर पे जाएगा। आप जो समझना चाहते हैं ना, आपको दिखता ही वही है। ये आपकी पहली बात का उत्तर। दूसरा, आपने कहा कि उच्च नीच में कैसे बैठ जाते हैं। कभी हवा को देखिएगा, जो हवा, जो वायु बगीचे से होकर आती है ना, वो खुशबू साथ ले आती है, और जो नाली से कचरे के ढेर के, वैसे ही वाइब्रेशंस आप पे काम करती। जैसे दृष्टि, इसी को दृष्टि कहा जाता है जी। मैं अपने घर में बैठ के घर को कभी खराब नहीं करूंगा। अगर कोई ग्रह उसी की राशि में बैठा है तो उसको कभी खराब नहीं करेगा। उच्चता और नीचता का मतलब ये हुआ, आपने दूध को फ्रिज में ना रख के अलग गर्मी में, तो दूध खराब हो जाएगा। तो उसकी जो स्थिति है वो विपरीत है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। वहां पे ग्रह नीच का हो गया। अब आपने, जैसे माँ की कोख में एक बच्चा होता है, एक एक्चुअल टेम्परेचर पे उसकी बॉडी को एक हीट मेंटेन होती है जी। तो सबसे ज्यादा सुख साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमें अपनी माँ के गर्भ में मिलता है। तो वहां पे वो उच्च का हो गया ना, आप सुकून में हैं। वैसे ही ग्रह राशियों के अनुसार उच्च या नीच के हो। गुरु जी, राशि समझाइए।
ये राशि वही नहीं होती जो सवेरे रोज अखबार में पढ़ते हैं? वो राशि और ये राशि में क्या फर्क हुआ? सर राशि वही होती है जो सुबह पर अखबार में पढ़ते अखबार में पढ़ लेते हैं। हैं। 12 राशियां हैं। हाँ जी। हर एक जो राशि बंदा का जिस राशि में पैदा हुआ वो राशि होती है उसकी। जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होते हैं वो आपकी जन्म राशि होती है जी। जन्म राशि जी हाँ, जो हम नाम से रख लेते हैं वो अलग होती वो अलग होती है। आपकी प्रॉपर जो राशि होती है वो लगन कुंडली में है। जो हमें अखबार में पढ़नी है वो लगन वाली पढ़नी है। लगन कुंडली उठाइए अपनी, उसमें देखिए चंद्रमा किस राशि में है। चंद्रमा कौन सी राशि में है? वो आपकी जन्म राशि बनी है जी। उसी से आपके जन्म के से लेके मृत्यु तक की महादशा निर्धारित होगी। उसी से आपके ऊपर साढ़ सती पाया ढैया इन सब चीजों की चर्चा होगी। जन्म राशि ही आपके जीवन को निर्धारित करती है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब जन्म राशि के ऊपर डिपेंड करता हमने लगन में देखना है। है। लगन कुंडली में देखना है लगन कुंडली में चंद्रमा कौन सी राशि, कौन सी राशि वो चाहे में, किसी भाव में हो, किसी भी भाव में हो, उसे भाव से कोई फर्क नहीं भाव पड़ता। से कोई मतलब नहीं है जी। वो जिस राशि में विराजमान है वो आपकी जन्म राशि है। उसके हिसाब से ही आपका नाम अक्षर रखा जाएगा। जैसे अखबार में लिखा होता है ना जी, मकर राशि वाले जातक आज इन चीजों से बचे। आज 3 नंबर आपके लिए शुभ है, आपको काले रंग के कपड़े नहीं जन्म डालने। राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन की जाती है, रोज की भी और साल की भी और सालों की भी। तो ये ग्रहों से थोड़ा चर्चा कर लें। ग्रह है क्या? ग्रहों के बारे में भी हमने चर्चा की है। ग्रह भगवान के वो दूत हैं जो हमें भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं। जी। इंसान का जो जन्म हुआ है, जब वो माँ के गर्भ में था तो वो यही प्रार्थना करता था भगवान से कि मैं इस जन्म लेने के बाद तेरा नाम जपूंगा, तेरी आराधना करूंगा और तेरे को पाने का प्रयास करूंगा। एक बार मेरे को इस गर्भ से बाहर निकाल दे। जी। यही सोच लेके बच्चा धरती पे पैदा होता है। जी। नवग्रह उसे उसके कर्मों के हिसाब से अच्छा या बुरा दोनों फल प्रदान करते हैं जो पिछले कर्म में करके आया है। और उसे बार बार यह बात चिताई जाती है, दिखाई जाती है कि तू इसके लिए इस धरती पे नहीं आया है। तेरा मकसद भगवान की प्राप्ति करना है, तेरा मकसद आत्म कल्याण करना है। कि छोटे बच्चे को भी यही ये सर छोटा बच्चा, वो आप ये समझिए विनय जी, छोटा बच्चा 3 महीने बाद वो कॉन्शियस हो जाता है जी माँ के गर्भ में। अच्छा, गर्भ में कॉन्शियस हो? 3 महीने बाद बच्चा जी गर्भ के अंदर कॉन्शियस हो जाता है। उसे हर चीज का ज्ञान है कि मैं मल और मूत्र के बीच में रह रहा हूं। वो भगवान से दिन रात प्रार्थना करता है कि मेरे को यहां से निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा, मैं तेरे को प्राप्ति का मार्ग ढूंढूंगा। तो वो जैसे ही ब्रह्मांड में आता है, योग माया के प्रभाव से इसी भ्रमित ब्रह्मांड में सब कुछ भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या करने यहाँ आया हूं। और मेरे को नवग्रह बार बार उस तरफ धकेल रहे हैं, सजा मिलती है। तो ग्रह हमारे से कर्म कराते हैं। वो क्यों करवा रहे हैं? जज सजा क्यों देता है? ताकि आप सजा भुगत के अपने पुराने बुरे कर्मों का फल फेस कर लो। अब आप निष्पाप हो गए हो, अपना जीवन दोबारा से शुरू करो। यही नवग्रह हमें बार बार दुखी करके, पलाड़ित करके, परेशान करके हमें ये संदेश देना चाहते हैं, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, अपना मूल पहचान कि धरती पे तू आया क्यों है। ये सारी विद्या, ये सारी माया भगवान ने मानव को जागृत करने के लिए बनाई है, अपने पास बुलाने के लिए बनाई है। दीपक जी, ग्रह और कर्म ये कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं?
कर्म ही निर्माण करते हैं आपके भाग्य का। जी आप जो भी कर्म करते हैं ना, आप अपने भाग्य का निर्माण खुद करते रहते जी। हैं। और जैसे आपके ग्रह हैं, आप वैसे ही कर्म करते हैं। अच्छा, ग्रह आपसे कर्म कराते हैं? ग्रह ही आपसे कर्म कराते हैं। जब भी भगवान ने किसी को क्षति देनी हो, जी तो उसी की मति हर लेता है, वो ग्रह हरते हैं। ग्रह बादल के रूप में आपकी मति पे छा जाते हैं और आप गलत फैसले लेना शुरू कर देते हो। जी ग्रह और कर्म आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। जब भी आप किसी ज्योतिषी विद्वान के पास जाते हैं, तो आप उसे बोलते हैं कि मेरा ये हालात चल रहे हैं, मुझे कुछ हल बताइए, तो वो आपको उपाय लिख के देता है। कभी विचार कीजिएगा वो उपाय क्या है? वो उपाय है कर्म। जी जिस प्रकार से डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी ब्लड रिपोर्ट दिखाते हैं, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपने अपनी कुंडली दिखाई। अब जब कुंडली आपने दिखाई, तो वो आपकी ब्लड रिपोर्ट ही तो है। आपके शरीर के अंदर क्या है? ऐसे ही आपके पिछले जन्मों में क्या-क्या आपने किया है, उसी के अनुसार वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि ये मेडिसिन आपने लेनी है। और वैसे ही एक ज्योतिष का विद्वान आपको बताता है कि अब क्या-क्या कर्म करने हैं। वहाँ एक डॉक्टर बताता है कि आपको ये-ये बीमारियाँ होने की संभावना है। एक गुरु बताता है कि आगे ये घटित होने की संभावना है। फिर ग्रह और उनसे मिलने वाले फल को बदलने के लिए मनुष्य कर्म करता है। कभी भी कोई व्यक्ति विशेष किसी एस्ट्रोलॉजर के पास केवल भविष्य जानने के लिए नहीं जाता है। वो भविष्य में घटने वाली घटनाओं को अपने अनुकूल करने के लिए जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते ज़रूर हैं बीमारी में, परंतु आप सेहतमंद और लंबा जीने के लिए जाते हैं। जी जी। गुरुजी, बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिनको सुधारने के लिए कुछ समय होता है, हम व्रत रखते हैं, कुछ दिन वार होते हैं। ऐसे कौन से दिन वार होते हैं जब हम ग्रहों को शांत कर सकते हैं, ग्रहों के साथ अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं? देखिए, सब ग्रहों का अपना अपना एक एक दिन जी निश्चित है। जी सूर्य देव का रविवार है, जी चंद्रदेव का सोमवार है, मंगल देवता का मंगलवार है, बुध देवता का बुधवार है, गुरुदेव का गुरु है, जी शुक्र देवता का शुक्र है, शनि देवता का शनि है। राहु केतु के जो दिन है जी, वो फिक्स नहीं है। गुरुवार या रविवार ये राहु देवता के लिए निर्धारित किए गए हैं और केतु देवता के लिए मंगलवार को निर्धारित किया गया है। ऐसे सभी ग्रह अपने अपने दिन के हिसाब से उनका उस दिन दान करके, जाप करके, श्रद्धा से, निष्ठा से अगर आप हवन भी करवाते हैं तो रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। ग्रह हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। जी सबसे आसान तरीका होता है किसी भी ग्रह को अनुकूल करने के लिए, आप उस ग्रह के जो रिलेटिव हैं जी। उनसे संबंध अच्छे बना के रखिए। ग्रहों के रिलेटिव भी होते कभी उनका अपमान मत कीजिए। सूरज देवता के जो रिलेटिव है वो पिताजी हैं, आपके फादर है। कुंडली में अगर सूरज ऊंच का भी बैठा है ना जी, और आपने अपने पिता का अपमान कर दिया, तो वहां कोई ज्योतिषी कोई उपाय काम नहीं करेगा। चाहे जितने मर्जी बड़े से बड़े आप चाहे शंकराचार्य जी के पास चले जाइए, वो भी आपके जीवन को नहीं सुधार सकते। सबसे आसान उपाय होता है उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार की सेवा करनी, उन्हें रिस्पेक्ट देनी, उनसे हमेशा बना के रखनी, उनके चरणों को स्पर्श करना। कोई महंगा नग नहीं पहनना, कोई महंगी पूजा मत करो। सिर्फ इस छोटे से सूत्र को, इस छोटे से फार्मूले को जीवन में अपना लो, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। दीपक जी, जब उपायों की बात आती है, आपके पास पीड़ित लोग आते हैं, उसमें आप जप, तप, दान, ऐसी चीजों को क्या महत्व देते हैं? उपायों को एक विशेष महत्व मिलता है। श्रृंखला की बात करें तो 3 तरह के ही उपाय अच्छे हैं। जी पूजा पाठ,
दान या उपवास। जी जब आप कोई कर्म करना चाहते हैं तो पहले आपके अंदर उस कर्म को करने की भावना आती है। जी भावना से पहले जिज्ञासा आती है। जी सबसे बड़ा महत्व ही ज्योतिष में इन उपायों से शुरू हुआ। जब आपने समझा कि मेरा सूर्य खराब का है तो मेरे पिता से संबंध खराब होने चाहिए, जी या मेरी मेरे पिता से नहीं बन रही, तो अब आप पिता को तो खुश करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, परंतु आपके पिता खुश नहीं हो रहे। तो आप सूर्य ग्रह से जुड़े हुए उपाय करते हैं, दान देते हैं, पूजन पाठ करते हैं, या फिर उसी के साथ साथ आप क्या करते हैं, उस ग्रह के लिए व्रत करते हैं। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह का एक रिश्ता है। अब या तो उस रिश्ते से अपने संबंध सुधार कर ग्रह को ऊपर ले आए, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसको ऊपर ले आए, या फिर उन रिश्तों से संबंध बिगाड़ करके ग्रह को और नीचे ले जाए। जी ये तो हो गया रिश्तों की संज्ञा। रिश्तों में भी मैंने कर्म किए ना, पिता को तोहफा दिया, पिता के पांव छुए। चंद्रमा माँ वैसे ही दान के लिए प्रत्येक ग्रह के अपने रंग हैं। सूर्य के लिए आपको संडे के दिन, सन डे, सूर्य का दिन, उस दिन जो भी आप दान कर रहे हैं वो सूर्य के लिए अंकित किया गया। परंतु क्या दान करना चाहिए ये भी बताया गया, और कितना दान करना चाहिए ये भी बताया गया। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो मापी तोली जाती है ना, उसी के रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर आपको लिख के देता है कि 500 mg की दवाई खानी है, जी 50 mg की खानी है, समझ रहे हैं? तो इनका विशेष महत्व है। क्या चीज कब करनी है, कितनी करनी है, और किसने करनी है। गुरु जी, अक्सर मौका मिलता है आपके साथ धार्मिक यात्रा पे जाने का। आप संवत की मावस को स्नान कराते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा को मास, एकादशी, ये क्या होती है ये तिथियां, इनका क्या महत्व होता है? देखिए, हमारे तीर्थ हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद का एक माध्यम है। जी ये तीर्थ बने क्यों है जी? अगर इनका कोई फल ना होता तो ये भगवान इनको बनाता ही ना। अमावस पे गंगा जी का स्नान करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है जी। जी जो हमारे बड़े बुजुर्ग शरीर को त्याग के वो चाहे किसी भी योनि में है, उन्हें बुरी योनि से मुक्ति मिलती है, उनकी सदगति होती है। अमावस पे गंगा स्नान करने का ये महत्व है। पूर्णिमासी जो होती है, जो पूर्णिमा होती है, उसे फुल मून कहते हैं। चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णिमा पे स्नान करने से जी देवता प्रसन्न होते हैं। आप ये बात समझिए। आपको मैं रहस्य की बात बताऊं, जी इंद्र देवता हमेशा ही आपके पुण्य को लेने के लिए तैयार बैठे हैं। पुण्य को लेते हैं। आपके पुण्य को लेने के लिए वो तैयार बैठे हैं जी। आपसे छोटी सी त्रुटि हुई नहीं, वो आपके सारे पुण्य ले लेंगे। उनका जो स्वर्ग का आसन है वो मृत्यु लोक के पुण्य से चल रहा है। यहां से उनको ऑक्सीजन जाती है। हमेशा जब भी आप गंगा जी का स्नान करने जाएं, पूर्णिमा को जाएं, सबसे पहले देवताओं के निमित्त वहां पे कुछ ना कुछ दान जरूर करके आए। अमावस पे जो दान होता है वो पितरों के निमित्त होता है, और पूर्णिमा के ऊपर जो दान होता है जी वो होता है देवताओं के निमित्त। बिना आसन के कभी कोई पूजा पाठ कर्म ना करें, नहीं तो उसका सारा फल धरती ले जाती है या देवता लोग ले जाते हैं। वो भी ताड़ में ही रहते हैं जी। किसी ने आसन नहीं लगाया, हवन कर लिया, चलो इसका तप हम ले लेते हैं। अगर हम किसी अन्न के दाने से, चावल या दाल के दाने से हम अपनी पूजा की गिनती कर, हम अपने मंत्र की गिनती कर रहे हैं, हम अपने माला की गिनती किसी अन्न के दाने से कर रहे हैं ना जी, उसका सारा फल इंद्र देवता ले जाते हैं। आप कहेंगे कि यार मेरे को कर्म का फल क्यों नहीं मिल रहा? इतनी भक्ति, इतना पाठ, इतना यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक स्थान पे जाने से गुरु ग्रह ठीक होते हैं जी। जी
कुंडली में अब आपके 8 के 8 ग्रह अगर खराब है, एक गुरु ग्रह ठीक है ना जी, तो आपको 100 दोषों से वो मुक्त कर देंगे। आपकी कुंडली, आपका जीवन अच्छे तरह बढ़िया चलने लग जाएगा। जी। धार्मिक यात्रा करने का भी उतना ही फल है और दूसरों को करवाने का भी उतना ही फल है। हमेशा धार्मिक यात्रा करते रहें। जो करना चाहते हैं परंतु करने में समर्थ नहीं है, उनकी सहायता करें, उनको धार्मिक यात्रा करवाएं। गुरु ग्रह बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जीवन में खुशहाली घर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। किसी ज्योतिषी के पास जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है जी, अगर आप धार्मिक यात्रा करते रहेंगे और यह धार्मिक यात्रा करवाते रहेंगे। दीपक जी, एकादशी पे बहुत लंगर लगाए जाते हैं, छबीलें लगाई जाती हैं। एकादशी का क्या महत्व होता है? 2 एकादशियां प्रत्येक मास में आती हैं, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की। जी। इसे अगर आप सरल भाषा में समझे ना, तो ये टच पॉइंट्स हैं। ये वो केंद्र, मुख्य केंद्र बनते हैं जब ग्रह हमें मौका देते हैं उनके समीप आने का। अब या इसे और आसान भाषा में कहूं, ये वो खास दिन है उस खास मुहूर्त के जब हमें देवता मौका देते हैं अपने समीप। जैसे अक्षय तृतीया पे ही भगवान के चरणों के दर्शन करवाए गए, वैसे ही खास आपके घर में देखा होगा, जब शादी के बाद बहन इंतजार करती रहती है कि कब राखी आए और मैं भाई से मिलूं। इंतजार होता है। हमारे वर्कर्स इंतजार करते हैं कब दीपावली आए और हमें बोनस मिले। जी। ऐसे ही खास तिथियों पर देवता, हमारे पितृ, हमारे कुल के इष्ट इंतजार करते हैं कि कब वो दिन आए और मुझे जो मैं चाहता हूं मुझे वो मिले। जब हम उन्हें उनके रूप में, जो उनकी डिमांड है, हालांकि आत्मा जो है अमर है, परंतु हम उसे कर्मों से बांध देते हैं, तो तब वो, जब हम जैसे उनको वो तोहफा देते हैं तो हमें बदले में दुआएं देते हैं। वैसे ही अगर हम उन्हें तब नहीं पूछते, हम उनकी आस को ठोकर लगा देते हैं, तो वो हमें श्राप देते हैं। और जब हम नित्य मिथि हुई तिथि पर अपने पूर्वजों को नहीं पूछते ना, तब वो पितृ दोष का निर्माण करता है। जब हम अपनी सतियों को नहीं पूछते, तो वो सती दोष का निर्माण करता है। ये दोष क्या है? दोष ये है कि आपको जो कर्म करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। गुरुजी, नक्षत्र की बात करेंगे, नक्षत्रों की भाषा। नक्षत्र हमें क्या बताते हैं? नक्षत्र हमारे जीवन में श्वास की तरह समाये हुए हैं। एक माला के कितने मन के होते हैं जी? 108 है। 108 ही क्यों होते हैं? 109, 111, 100 भगवान ने 108 बनाए हों। भगवान ने नहीं बनाए जी, ये मानव नहीं बनाए हैं। देखो 27 नक्षत्र है हमारे पास। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जी। 27 गुना 4, 108। नक्षत्र हमारे जीवन का वो श्वास है जो चल रहा है, आ रहा है और जा रहा है। बिना नक्षत्र के हम लोग श्वास नहीं ले सकते। जी। उसमें शास्त्र क्या कहते हैं, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। अब हम श्वास छोड़ेंगे तो हम अगली श्वास लेंगे। श्वास लेना एक कर्म है, ये भी कर्म का माध्यम है। जी। नक्षत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं जी, जो चंद्रदेव के साथ जिनका विवाह हुआ। जी। दक्ष प्रजापति की 31 कन्याएं थी। उनमें एक माता सती, जो भगवान शिव शंकर के साथ जिनकी मैरिज हुई। 27 कन्याएं थी जो कि चंद्रदेव के साथ जिनका विवाह हुआ। चंद्रदेव सबसे ज्यादा पसंद करते थे रोहिणी नक्षत्र को। वो हमेशा रोहिणी के साथ ही रहते थे, बाकी 26 को पूछते ही नहीं थे। उन्होंने अपने पिताजी से जाके शिकायत की, पिताजी जो वर आपने हमें ढूंढ के दिया है वो तो हमें देखता भी नहीं है, तो रोहिणी के साथ ही चिपका रहता है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया कोढ़ी होने का। चंद्रदेव सुंदर थे, उन्हें श्राप दिया गया कोढ़ी होने का।
वो कुष्ठ अवस्था में चले गए। चंद्र देवता ने भगवान महादेव की आराधना की। सोमनाथ शिवलिंग जो स्थापित है जी, वो चंद्र देवता के द्वारा स्थापित है। वहां पे उन्हें पूर्ण शरीर मिला और ये भगवान महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पे धारण किया। भगत बन गए थे ना। और ये वचन लिया कि अब आप रोज एक एक नक्षत्र के पास जाओगे, एक एक पत्नी के पास आप रोज जाओगे। इस तरह चंद्रदेव रोज एक नक्षत्र में जाते हैं, अगले दिन दूसरा, फिर तीसरा। ये नक्षत्र ही ज्योतिष का मेन पिलर है जी, जो हमारे जीवन को, हमारी रूपरेखा को, हमारे आने वाले कई जन्मों के फलों को निर्धारित करता है। जिस जन्म नक्षत्र में इंसान का जन्म होता है जी, वहीं से उसके जीवन का चक्कर शुरू हो जाता है। इसमें एक गहन बात यह है, पूर्व जन्म में जिस दशा को वो भोग के छोड़ के आया था, जो थोड़ी बहुत रह गई थी, अगले जन्म में वहीं से स्टार्टिंग होती है जी, जिसे हम कहते हैं, जो यात्रा छोड़ के आए हैं वहां से शुरू होगी। सर ये जीवन का असूल है। रेस जहां से खत्म होती है वहीं से दोबारा शुरू होती है। दोबारा नहीं खेलना पड़ेगा, फिर आप दोबारा शुरू से नहीं खेलेंगे। नहीं 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 सर, जहां से आपने छोड़ा था वहीं से शुरू दोबारा करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं भोग्य दशा। जो हम पिछले जन्म में भोग के आए हैं, जो रहती है, वो साथ ही नए जन्म मिला, वहीं से फिर स्टार्ट हो गया चक्कर। ये नक्षत्र हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा की ये पत्नियां हैं और इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। दीपक, ये नक्षत्रों को कुंडली के भावों में कैसे दिखते हैं? जैसे 12 राशियों की बात की, वैसे ही आप नक्षत्रों को भी उसी के रूप में लेके चलते हैं जी। 27 नक्षत्रों को इस तरीके से समझें आप कि प्रत्येक भाव में तकरीबन 2.5 नक्षत्र आए। गुरुजी ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। तकरीबन 2.5 नक्षत्र आए। तो ग्रह जब मूव कर रहा है ना, तो जैसे एक रेलगाड़ी मूव, एक ट्रैक है रेलगाड़ी का, उस पर एक ट्रेन मूव करती है जी। ट्रेन के ट्रैक पर ट्रेन मूव करती है जी। तो ऐसा समझ लें ये 27 उसके स्टॉपेज है। 27 स्टॉपेज है। अगर कोई ग्रह 12वें भाव में है तो 12वें भाव में कौन सी राशि है ये तो देखेंगे, पर डिग्री के अनुरूप से देखेंगे। अब वो कौन से नक्षत्र को छोड़ के, गहरी साइंस है ना, बहुत गहरी विद्या। उससे फल का भी फर्क पड़ता है। बहुत अंतर पड़ेगा। एक माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक मेल दूसरा फीमेल। अब फीमेल को शादी करके जाना है और मेल को शादी करके लड़की को लाना है। दूसरी तरफ चलते हैं, एक माँ ने 2 जुड़वा बेटों को ही जन्म दिया, एक बना डॉक्टर, दूसरे ने की करियाने की दुकान। ये वो लाइव एग्जाम्पल है जो मैंने अपने 15 वर्ष के तजुर्बों में देखे। ऐसा क्यों हुआ? जितना आप गहरा जाएंगे उतना अच्छा मोती खोज कर लाएंगे। एक भाव में एक राशि तो आ गई, परंतु एक राशि में 2.5 नक्षत्र भी तो आए हैं। उसके पद, उसके चरण तय करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ होगा रोहिणी नक्षत्र में, परंतु चरण भी तो देखना है। कौन सा फेस? आज तारीख तो एक ही है, पर 4 पहर हैं, सुबह का, दोपहर का, शाम का और रात्रि का। आपका स्वभाव कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सुबह आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, दोपहर को थोड़ी मध्यम हो जाएगी, और शाम को और मध्यम, और रात्रि आते आते आप दोबारा सुप्त अवस्था में जाने की तैयारी कर लेते हैं। हालांकि आपका केस अलग है। गुरुजी, आत्मा और पुनर्जन्म को लेके बहुत लोगों को वहम है कि कर्म पुनर्जन्म के कैसे काम करते हैं, आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में आती है, जब आत्मा आती है तो क्या कर्म भी साथ में लाती है? देखिए विनय जी, ये हमारी सनातन परंपरा का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा सिद्धांत है जी। जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है। जन्म और मृत्यु दोनों ही निश्चित है। इस जन्म से लेके मृत्यु के सफर को हम जीवन कहते हैं। जी। इस ब्रह्मांड में कोई भी लोग जाते नहीं हैं, सिर्फ अपना शरीर का चोला बदलते हैं। शरीर रूपी वस्त्र को बदलना ही
ये प्रक्रिया चलती आ रही है सदियों से। जैसे कपड़े त्याग करते हैं वैसे ही शरीर शरीर वैसे त्याग ही करते हैं। आत्मा अमर है। अच्छा, आत्मा नहीं मरती। आत्मा कभी नहीं मरती। ये भगवान कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप से ये उपदेश दिया। अर्जुन तो एक माध्यम थे, वो उपदेश हम लोगों को देना चाहते हैं। आत्मा अमर है, सिर्फ मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों की गठड़ी को बांध के नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। जो कर्म किए इस जन्म में इस शरीर के माध्यम से, वो अगले शरीर में जाके वैसे ही कर्मों के हिसाब से गणना शुरू हो जाएगी जीवन की। अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में तो जीवन सुख में, कल्याण में, आनंद में रहेगा। अगर कर्म कुपित हैं, समाज विरोधी हैं, तो वैसे ही कर्म फल भोगना पड़ेगा। एक बात दीपक जी, मैं ओम शांति के एक बार में उनके सत्संग में सुन रहा था। ब्रह्म कुमारी जिनका टाइटल है ब्रह्म कुमारी, उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही जी, उसके ऊपर बड़ा अच्छा विचार किया गया, विमर्श किया गया। उन्होंने ये कहा, मनुष्य योनि में किए हुए बुरे कर्म, जी हाँ अच्छे कर्म, अगले जन्म में मनुष्य योनि लेके ही भुगतने पड़ेंगे। ये निश्चित कुदरत का नियम है जी। आज हम देखते हैं कुछ लोग किसी कारण संपन्न नहीं है, परेशान है, हैंडीकैप है, दुखी हैं। वो उन्होंने पिछले जन्म में मानव शरीर धारण करके कुछ बुरे कर्म किए थे, अगले जन्म में मानव शरीर लेके ही उन कर्मों को भोग रहे हैं। ये कुदरत का नियम है जी। जो कर्म आप कर रहे हैं उसकी गठड़ी हमेशा आपके साथ ही रहती है, और नवग्रह उन गठड़ी के हिसाब से आपको अगली योनि दे देते हैं। आगे आगे आपके जीवन को उसी सिस्टम से बांध दिया जाता है। दीपक जी, कुंडली में पुनर्जन्म आत्मा को कैसे देखते हैं? जैसे पहले हमने बात की ना, भाव होते हैं, तो उन भावों में कुछ भाव आपके पूर्व जन्म को भी निर्धारित करते हैं। जी। जैसे मृत्यु है वैसे ही जन्म भी है। मृत्यु अगर अष्टम से देख ली गई तो नाइन्थ हाउस, नाइन्थ से नाइन्थ पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस, जी। नौवां भाव, और नौवें से नौवां पांचवा, इनको अंकित किया जाता है। यहाँ पे हम सब जानते हैं, अगर हम सनातन पद्धति को मानते हैं तो हम ये जानते हैं कि आत्मा शरीर बदल लेती है, आत्मा यही रहती है। अब यहाँ पे कर्म कौन कर रहा है? शरीर। अंकित कहाँ हो रहे हैं? आत्मा पे। तो जब हम पूर्ण जन्म, पूर्व जन्म, पिछले जन्म की बात करते हैं तो वहां सांकेतिक तौर पे आत्मा की बात होती है। आपने जो भी कर्म इस जीवन काल में किए हैं, परमात्मा का हिसाब बहुत नगद का है। पहले तो वो नगद निपटा देता है, जी। फिर जो बच जाते हैं ना, जो रह जाते हैं, फिर वो आपको भोगने ही पड़ते हैं उसी अवस्था में जैसे अब आप हैं। फर्ज कीजिए आपने अपनी माता का दिल दुखाया, तो हो सकता है अगले जन्म में आपको माँ के रूप में जन्म लेना पड़े और आपकी माँ को आपके पुत्र के रूप में। यहाँ वो याद कीजिए